हम लोगों ने इसके पहले संधारित्र और संधारित्र से संबंधित सभी चीज़ों को पढ़ा। संधारित्र किसे कहते हैं या कितने प्रकार का होता है, संधारित्रों का संयोजन। अब इसी अध्याय के अंतर्गत हम लोग संधारित्र से संबंधित या संधारित्र अध्याय से संबंधित जो न्यूमेरिकल हैं इसको जो है हल करेंगे। जैसे हम लोगों ने देखा कि संधारित्रों का संयोजन दो प्रकार का होता है, एक श्रेणी संयोजन और एक समांतर संयोजन। इस क्रम में जो पहला सवाल है आपकी किताब का अभ्यास प्रश्न का या आंकिक प्रश्न का, वह एक संधारित्र का जो है संधारित्रों के संयोजन का चित्र दिया गया है और यहाँ पे इसका परिणामी धारिता या तुल्य धारिता इसकी ज्ञात करनी है। जैसे पहला सवाल कि तीन संधारित्र चित्र में दिखाया गया है कि तीन संधारित्र किसी परिपथ में जुड़े हुए हैं। इसके साथ दो संधारित्र इसके नीचे जुड़े हुए हैं। एक ऊपर वाला जो है ये 2 माइक्रोफैरड है, ये 4 माइक्रोफैरड का है, ये 2 माइक्रोफैरड है, ये 2 माइक्रोफैरड है और ये 4 माइक्रोफैरड है। और यहाँ पर एक 10 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। तो प्रश्न में पहला है कि दिए गए परिपथ की तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। और दूसरा सवाल है कि परिपथ में प्रवाहित आवेश की मात्रा की गणना कीजिए। हमने आपको संधारित्रों के संयोजन में बताया था कि कैसे दो संधारित्र या दो से अधिक संधारित्र परस्पर एक दूसरे से श्रेणी क्रम में होते हैं, या कब
ये दोनों संधारित्र एक दूसरे के समांतर क्रम में होते हैं। तो चित्र में सबसे पहले हमको ये ज्ञात करना होगा कि कौन कौन से संधारित्र एक दूसरे के साथ श्रेणी क्रम में हैं और कौन कौन से संधारित्र एक दूसरे के साथ समांतर क्रम में हैं। तो श्रेणी और समांतर का जो संयोजन था, इसमें बताया गया था कि अगर संधारित्र की दूसरी प्लेट पहले दूसरी वाले संधारित्र की पहली प्लेट से जुड़ी हो, तो ऐसी स्थिति में ये संधारित्र श्रेणी क्रम में होते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि दो ऊपर वाले दोनों संधारित्र हैं, ये दोनों परस्पर श्रेणी क्रम में हैं। इसके साथ ही जो 2 माइक्रोफैरड वाला संधारित्र है, यह समांतर क्रम में है। फिर नीचे वाले दोनों श्रेणी क्रम में हैं और फिर तीनों ये एक दूसरे के समांतर क्रम में हैं। तो सवाल को हल करने के लिए, इसकी तुल्यधारिता ज्ञात करने के लिए यहाँ पर ऊपर के 2 माइक्रोफैरड व 4 माइक्रोफैरड एक दूसरे से श्रेणी क्रम में हैं, अतः इनकी तुल्यधारिता यदि C1 हो तो 1/C1 बराबर 1/2 धन 1/4, या यहाँ से 1/C1 बराबर एलसीएम हो जाएगा 1/, एलसीएम इसका हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 2 और धन 1, या 1/C1 बराबर 3/4, या C1 बराबर हो जाएगा 4/3 माइक्रोफैरड। इसी प्रकार नीचे के 2 माइक्रोफैरड व 4 माइक्रोफैरड क्रमशः समांतर क्रम में हैं, श्रेणी क्रम में हैं, अतः इनकी धारिता एक बटे C2 बराबर 1/2 धन 1/4, या C2 बराबर हो जाएगा 4/3 माइक्रोफैरड। अब ये परिपथ
हमारा इस प्रकार का हो जाएगा। ये 4/3 माइक्रोफैरड, बीच वाला 2 माइक्रोफैरड और नीचे वाला भी 4/3 माइक्रोफैरड, और ये हो जाएगा 10 वोल्ट। अब देख रहे हैं कि ये परिपथ अब इस रूप का हो गया और ये तीनों संधारित्र एक दूसरे के समांतर क्रम में है। तो संधारित्रों के समांतर संयोजन में आपको बताया गया था कि यदि तुल्य धारिता C हो तो चित्रानुसार C बराबर 4/3 प्लस 2/1 प्लस 4/3, या C बराबर LCM हो जाएगा इसका 3, 4 धन 3 दूनी 6 धन 4, या C बराबर 6 4 10 4 14/3 माइक्रोफैरड। ये तो इसकी हो गई तुल्य धारिता। अब इसका दूसरा सवाल कि परिपथ में प्रवाहित आवेश की मात्रा, परिपथ में प्रवाहित आवेश की मात्रा की गणना कीजिए। तो हम लोग जानते हैं कि किसी संधारित्र की धारिता C बराबर होता है Q/V के। तो यहाँ पर C बराबर आ गया हमारा 14/3 माइक्रोफैरड और V बराबर है 10 वोल्ट। V बराबर 10 वोल्ट। तो C और V का मान रख करके हम Q का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो Q बराबर हो जाएगा C × V के, या Q बराबर C का मान आ गया 14/3 और V बराबर है 10। यहाँ पर 14/3 माइक्रोफैरड में है, तो जब यहाँ पे मान रखेंगे तो इसको फैरड में बनाएंगे, क्योंकि वोल्ट जो है MKS पद्धति में है। तो 14/3 गुणे 10 की घाते -6 फैरड और गुणे 10, तो ये हो जाएगा 14/3 गुणे 10 की घाते -5 कूलाम। इतना जो है आवेश की मात्रा परिपथ में प्रवाहित होगी। इसी तरह से अभ्यास में जो दूसरा प्रश्न है,
कि दो संधारित्र जिनकी धारिताएं क्रमशः 20 माइक्रोफैरड तथा 30 माइक्रोफैरड है, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, इनकी तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। और तीसरा सवाल है कि धारिता C के 3 समान संधारित्र पहले श्रेणी क्रम में तत्पश्चात समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं। इन स्थितियों में तुल्य धारिता का अनुपात ज्ञात कीजिए। संधारित्र C धारिता, दूसरा प्रश्न है धारिता C के 3 संधारित्र पहले श्रेणी क्रम में जोड़े जाते हैं तत्पश्चात समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं। इन दोनों के अनुपात की गणना कीजिए। अगर C धारिता के 3 संधारित्र पहले श्रेणी क्रम में जोड़े जाते हैं तत्पश्चात समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं, तो इन दोनों के अनुपात की गणना कीजिए। मान लीजिए पहले श्रेणी क्रम में जोड़े जा रहे हैं तो उनका जो प्रस्तुत परिपथ होगा वह इस तरह से होगा। इसकी भी धारिता C है, इसकी भी धारिता C है, इसकी भी धारिता C है। तो इनकी तुल्य धारिता C श्रेणी बराबर हो जाएगा 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C, या C श्रेणी बराबर हो जाएगा 3/C तथा समांतर क्रम में जोड़ने पर, समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो इसका जो चित्र होगा वह इस तरह से होगा। इसका जो परिपथ होगा वह इस तरह से होगा। AC हो गया, AC हो गया, AC हो गया। तो इसकी तुल्य धारिता C समांतर बराबर होगा C प्लस C प्लस C,
या C समांतर बराबर 3C। अब समांतर और श्रेणी का जो अनुपात होगा, C श्रेणी बटे C समांतर बराबर 3/C और बटे 3C। या यहाँ से C श्रेणी बटे C समांतर बराबर C से C कैंसिल हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा C बटे 3/3C। या यहाँ से C श्रेणी बटे समांतर बराबर C बटे 3 और गुणे 3C। या यहाँ से C कैंसिल, तो C श्रेणी बटे C समांतर बराबर 1/3 गुणे 3। या C श्रेणी बटे C समांतर बराबर 1/9। यही जो है तीनों एक समान C संधारित्र की धारिता वाले परिपथों का श्रेणी और समांतर में अनुपात होगा। आगे अगला सवाल है कि प्रस्तुत परिपथ में ए और बी बिंदुओं के बीच की तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। एक परिपथ दिया गया है जिसमें ए और बी के बीच तुल्य धारिता ज्ञात करना है। चलिए देखिए,
सब 2 माइक्रोफैरड है। देखिए ये 4 संधारित्र हैं, प्रत्येक 2-2 माइक्रोफैरड के, और इसमें पूछ रहा है कि ए व बी के बीच तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। ए व बी के बीच तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। यहाँ पर ए व बी के बीच तुल्य धारिता ज्ञात कर दी है, तो ये 2 माइक्रोफैरड और ये 2 माइक्रोफैरड एक दूसरे के श्रेणी क्रम में, और नीचे वाले ये 2 माइक्रोफैरड और ये 2 माइक्रोफैरड परस्पर श्रेणी क्रम में। तत्पश्चात फिर ये दोनों एक दूसरे के समांतर क्रम में होंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि ऊपर वाले 2 माइक्रोफैरड के दोनों संधारित्र परस्पर श्रेणी क्रम में हैं, अतः इनकी धारिता 1/C1 बराबर 1/2 धन 1/2 या 1/C1 बराबर 2/2 या C1 बराबर हो जाएगा 1 माइक्रोफैरड। इसी प्रकार नीचे वाले दोनों 2 माइक्रोफैरड के संधारित्र परस्पर श्रेणी क्रम में हैं, अतः 1/C2 बराबर 1/2 धन 1/2 या 1/C2 बराबर 2/2 या C2 बराबर 1 माइक्रोफैरड। अब ये चित्र सेम इस तरह का हो जाएगा। ए बी 1 माइक्रोफैरड और 1 माइक्रोफैरड। अब ये दोनों 1-1 माइक्रोफैरड किस में है? समांतर क्रम में है। अतः तुल्य धारिता C बराबर हो जाएगा C1 प्लस C2 या C बराबर 1 धन 1 या C बराबर 2 माइक्रोफैरड। यही जो है इस सवाल का आंसर होगा।